जी चाहता है कि कोई ऐसा हो जिससे दिल की बातें कर सकूं। अगर वो नहीं मिली ना सुबह जिंदा होगी तू ना मैं। तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा जो पहले कभी किसी ने न किया हो। देखो यास्मीन, अब भी वक्त है, सुलह कर लो। अगर मैंने तेरे बारे में कोई ऐसी वैसी बात सुनी ना तो अपने हाथों से तेरा गला दबा दूंगी। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं किसी के बहकावे में आ गई थी। अगर आप चाहेंगे तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी आपके लिए। नहीं। फायजा, कहाँ से आ रही हो? वो उनके स्कूल के मास्टर थे, उनसे प्यार करती थी। आयशा, मैं उसी से बात करने आया हूं क्योंकि आज फैसला होकर ही रहेगा। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। बस इतना याद रखना आयशा कि मैं तुम्हारे पास ना होते हुए भी तुमसे दूर नहीं रहता। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा, फिक्र मत करना। अब देखो, यूं मिलना ठीक नहीं, मुझे चलना चाहिए। प्लीज आयशा, हिम्मत रखो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बबलू, स्टॉप प्लेइंग गेम्स ऑन माय फोन, बैटरी खत्म हो रही है। और खुदा का वास्ता है इन मॉन्स्टर्स को तो कम करो। नो वंडर यू आर सो अग्रेसिव। बाजी जी, वो बाजी जी, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी थी जी। तो करो। बबलू, तुम बाहर जाके खेलो, फोन यहाँ रख के जाओ। बाजी जी, आयजा बीबी के वो सर आ रहे हैं आज। अभी वो पिछले गेट से ना जा रही हैं उनको मिलने। तो चलो ना यहाँ। चले, चलो आ जाए, जल्दी से आए जी। कहाँ है? हाय, मैं मर गई। अभी तो यहीं पे थे आयजा बीबी भी और वो सर भी। पता नहीं कहाँ गायब हो गए दोनों। कोई बात नहीं, कब तक भागेगा? जिस दिन मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी ना, उस दिन उसके पास सर छुपाने के लिए आसरा नहीं होगा। और वो दिन दूर नहीं है परवीन। बस तुम जरा ध्यान रखना। आप फिक्र ही न करें यास्मीन बाजी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। मैं तो पूरा ध्यान रखूंगी। हेलो जी अहमद साहब, जी मैं मिस फलक का वकील बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। अहमद साहब, मिस फलक अपना घर लेना चाहती हैं। अच्छा, तो फलक अब इस हद तक आ चुकी है। वकील साहब, उसे बता दीजिएगा कि मैं वो घर उसे किसी हालत में देने वाला नहीं। लेकिन शादी के वक्त तो आपने मिस फलक को घर देने का वादा किया था। सिर्फ वादा किया था, लिख कर नहीं दिया था। आई एम सॉरी अहमद साहब, लेकिन ये वादा आपने कई लोगों के सामने किया था। तो ठीक है, फलक को कह दीजिए कि लोगों को इकट्ठा करे, फिर अदालत में जाके साबित करे। मैं ये चाहता था कि मामला अदालत में जाने से पहले ही निमट जाए, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी अदालत में मुलाकात करने की तो ठीक है, फिर अदालत में मुलाकात होगी।
मुझे फोन कर रहा है। हेलो माँ। क्या हुआ बबलू, तुम रो रहे हो? क्या बात है बेबी? मामा, मैं घर में अकेला हूँ, मुझे डर लग रहा है। क्या? बाप कहाँ है तुम्हारा? ऑफिस। अच्छा तुम फिक्र मत करो बबलू, मामा कुछ करती है। हाँ तुम रो नहीं बेबी, तुम प्लीज रो नहीं। अच्छा मैं तुम्हें अभी कॉल बैक करती हूँ। बात यह जनाब कि लोगों में खिदमत खल्क का जज्बा ही खत्म हो गया है। मुझे तुमसे बात करनी है। I'm on the phone. बैठो। Don't care if you are on the phone. I need to talk to you. देखो, ये मेरा ऑफिस है। I don't care कि ये तुम्हारा ऑफिस है अहमद। मैं तो चाहती हूँ कि इन लोगों को भी पता चले कि तुम्हारी असलियत क्या है, तुम हो क्या। यास्मीन प्लीज, ये हमारा जाती मामला है। अब हमारा कोई मसला जाती नहीं रहा अहमद, तुम उसे घसीट के कोर्ट ले आए हो। ओके, बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मैं बबलू को लेकर जा रही हूँ। वो बेचारा बच्चा घर में अकेला डर रहा हो, या तुम खुदा जाने क्या कर रहे हो। देखो यास्मीन प्लीज, तुम अभी घर जाओ, मैं शाम को बबलू को लेके आंटी के घर आता हूँ। बबलू, क्या तुमने अपनी मामा से कहा है कि तुम अकेले हो और तुम्हें डर लग रहा है? देखो बेटे, अपनी कमजोरी किसी को बताना बहादुरी तो नहीं है ना। लेकिन वो मेरी मामा है पापा। हाँ, और यही तुम्हारी बदनसीबी है बेटे। एनीवे, तुम्हें अब अपनी मामा के पास जाना है। तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा। ओके? जी। बेबी आर यू ओके? ठीक हो? जी। जल्दी से अपना सामान पकड़ो, चलो मेरे साथ। कहाँ? घर और कहाँ? मैं नहीं जाऊंगा। देखो डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे पापा से इजाजत ले ली है। नहीं, पापा ने मेरे से वादा किया, मैं नहीं जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो बबलू, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। कहाँ ना जाए? कोर्ट में घसीटूंगी मैं तुम्हारे बाप को, देख लेना तुम। यहाँ क्या क़यामत टूट पड़ी है, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है? तुम यहाँ अपने ख्यालों में गुम बैठी हुई हो। हमारा बबलू अपने बाप के घर में अकेला है, यास्मीन उसे लेने के लिए गई है, अभी तक लौटी नहीं है। मैं किस कदर परेशान हूँ, और तुम यहाँ बैठी हुई हो अपने कमरे में बंद, अपने ख्यालों में मगन। कभी किसी का हाल भी पूछ लिया करो। सोचा था छोटे घर की लड़की होगी, आसाइशों से महरूम, कपड़े लत्ते से महरूम। यहाँ आएगी, हर तरह की आसाइश मिलेगी, खुश होगी, हमारी और ज़्यादा इज्जत करेगी। मगर कहाँ? तुम तो निराली लड़की हो, बस अपनी मौज में रहती हो, अपने में मगन। और उधर देखो यास्मीन को, मेरी बेटी को, औलाद की वजह से दुखी है, अपने मियाँ से परेशान, घर से बेघर हुई हुई है। इतना दुख सह रही है वो बेचारी, और तुम, कुछ एहसास है तुम्हें? अमाद, ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? बबलू का फोन आया था, वो उस घर में बिल्कुल अकेला है अमाद। इतना डरा हुआ था वो, और जब मैं उसे लेने गई हूँ तो अहमद ने उसे घर में कैद कर रखा है। He was so scared। तुम अभी और इसी वक्त वकील से बात करो, उसे बताओ कि मुझसे बबलू की हालत नहीं देखी जा रही, कुछ करे वो। अपनी कहा